वेलकम बैक। फ्लास्क के इस सीरीज़ के अंदर हमारी अगली वीडियो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हम एक यूज़र को रजिस्टर करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे, यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड करेगा और फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और फिर डेटा हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो अभी तक हमने बात कर ली है फ्लास्क के बारे में, फ्लास्क WTF जो अपना फॉर्म है उसके ऊपर, और SQL में इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो अपना फ्लास्क WTF हमारी हेल्प करता है वैलिडेशन वगैरह को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक राउट बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग यूज़र के फॉर्म को हम लोग यहाँ पर दिखा सकें कि किस तरीके से वो हमें दिखाई देगा, या फिर हम एक रजिस्टर URL बना लेते हैं। तो चलते हैं अपने app.py के अंदर यहाँ पर, और हम लोग चलते हैं अपने थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे app.route और इसके अंदर हम पास कर देंगे URL जो रहेगा अपना रजिस्टर करके। और यहाँ पर अगर आप मेथड पास करना चाहें तो भी आप पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेथड्स, और यहाँ पर आपको जो जो मेथड आपको हैंडल करवाना है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि हमने लिखा मान लीजिए गेट करके फ़िलहाल, और आप यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे जो कि रहेगा रजिस्टर नाम से, और इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप टाइप चेक कर सकते हो पोस्ट मेथड के लिए, या फिर हम लोग डायरेक्टली एक यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से टेम्पलेट एक लोड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और टेम्पलेट है मान लीजिए ऑथ फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि है register.html करके इस तरीके से। अब आपको चलना है अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर एक फ़ोल्डर आपको बना लेना है जो रहेगा आपका ऑथ नाम से, और ऑथ के अंदर हमारे पास है register.html। तो हम एक फ़ाइल बना लेंगे यहाँ पर जो रहेगी आपकी register.html करके इस तरीके से। और यहाँ पर आप वही सेम चीज़ आप पास कर सकते हैं जैसे कि आपने एक index.html के अंदर हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था। यही सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर हेलो फ्लास्क की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर साइन अप करके साइन अप इस तरीके से। और यहाँ पर आप इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर सिंपल इसको सेव करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर टाइप करते हैं रजिस्टर। ओके, यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई URL फाइंड नहीं हुआ उसको, क्योंकि app.py के अंदर हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है, रजिस्टर करके होना चाहिए। इसको सेव करते एक बार फिर से रिफ़्रेश करते तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है साइन अप करके। अब आप यहाँ पर एक फॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हो। परफेक्ट, ओके। अब हमें क्या करना है कि एक हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा जो अपने form.py के अंदर रहेगा यहाँ पर, ताकि हम उसके अंदर फिर डिटेल्स वगैरह उसकी यूज़र की हम लोग यहाँ पर उठा सकें। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले app.py के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो अपना यूज़र मॉडल है ये वाला, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अब पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हमें फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक फ़ील्ड ऐड कर देते हैं जो रहेगी पासवर्ड के नाम से, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं db.column इस तरीके से, db.string रहने वाली है, और इसका लेंथ आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेट्स से आपने 100 पास कर लिया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं nullable फॉल्स रहेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नल नहीं रहना चाहिए, ये इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से। और ये हो गया आपकी एक नई फील्ड जो यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ पर आते हैं स्टैटिक्स इंस्टेंस के अंदर, आप देखेंगे database.db के अंदर, यहाँ पर चलिए यूज़र्स के अंदर। तो यहाँ देखिए आपके पास कोई पासवर्ड फील्ड यहाँ पर है नहीं, तो अभी हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम लोग एक पासवर्ड फील्ड भी वहाँ पर देख सकें। इस चीज़ के लिए हमें सब कुछ पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं इसके इंस्टेंस को। तो अभी ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा सर्वर को, क्योंकि वो एक्टिव है। यहाँ पर आते हैं, फिर से एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया, और एक बार फिर से इसको रन करते हैं फ्लास्क app.py करके। ओके, कुछ मिस्टेक है, देखते हैं क्या है। और ये बोल रहा है कि पासवर्ड यहाँ पर नल नहीं है, और ये कुछ एंट्री कर रहा है। अगर आप यहाँ पर आ पाओगे इसके अंदर, ये देखिए, तो यहाँ पर इसने यूज़र वगैरह क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर वो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को हटा देते हैं, नल वाले पोर्शन को, ताकि ये इसको नल कर दे अगर उसको नहीं मिले। तो इसको सेव करते हैं, और इसको यहाँ से एक बार फिर से डिलीट कर लेते हैं, और एक बार फिर से इसको क्रिएट करते हैं app.py।
देखिए आपका सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके अगर हम फिर से database.db को देखते हैं यूज़र्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे पासवर्ड नाम की फील्ड भी अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको नेम मिल रहा है, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो डेटाबेस के अंदर हमने ये कॉलम ऐड कर दी। अब हमारे पास है नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड। और बायो वगैरह अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर, यहाँ पर form.py के अंदर, और यहाँ पर एक हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, बायो को हटा देते हैं इसके, और नेम हो गया हमारे पास जो कि यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया जो हमारे पास ईमेल एड्रेस है, और एक और फील्ड हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जो रहेगा अपना पासवर्ड के लिए और साथ में कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो हम एक फील्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फील्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो रहेगी आपके पासवर्ड के लिए, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि भाई ये हमारी पासवर्ड फील्ड करके इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉप पर। तो आप यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बीच में पासवर्ड फील्ड करके, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं वैलिडेटर्स, तो आप यहाँ पर डालेंगे वैलिडेटर्स, और इसके अंदर फिर आप चीज़ें आप पास कर सकते हैं जो भी आपको वैलिडेशंस आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए कि ये यूज़र आपको फील्ड हमेशा करे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेटा रिक्वायर्ड करके। आप यहाँ पे उसकी लेंथ भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप पास कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ। जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए मिनिमम 6 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीन 6 करके, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लेंथ है इसको भी आपको टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैलिडेटर्स है उसके अंदर हमने यहाँ पर लेंथ यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ यहाँ पे पास कर दी है जो कि है लेंथ मिनिमम 6 करके। हमने टॉप पर इसको इंपोर्ट भी कर दिया। अब हमारा फॉर्म यहाँ पर रेडी है, बट इसका नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं, जैसे कि इसका ना थोड़ा सा अलग देते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके। इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने app.py के अंदर, और यहाँ पर जो हमने राउट बनाया था इसके अंदर हम लोग इस फॉर्म को पास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसका इंस्टेंस बना लेंगे जो रहेगा आपका फॉर्म करके। यहाँ पर हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर अपने इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अब यही फॉर्म हम लोग सेम यहाँ पर यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके। अब आप इसके अंदर पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो रहेगा आपका फॉर्म इक्वल, या फिर डायरेक्टली आप फॉर्म इक्वल फॉर्म कर सकते हो इस तरीके से। और हम अब चलेंगे अपने register.html के अंदर, और यहाँ पर हम लोग उस फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो अपन लोग यहाँ पर जो यूज़र्स के अंदर जो हमने बनाया था क्रिएट के अंदर, यही सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें चेंजेस करना, जैसे कि URL फॉर, मान लीजिए यहाँ पर है अपने पास जो यहाँ पर URL है इसका वो है रजिस्टर का, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपने register.html के अंदर कि भाई ये जाएगा अपने रजिस्टर वाले पेज पर। मेथड पोस्ट रहेगा उसका, फॉर्म हिडन, यहाँ पर नेम है उसका, ठीक है, और साथ में उसकी ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बायो करके, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक फील्ड जो रहेगी पासवर्ड के लिए। तो अपन लोग इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर आप पास कर देंगे पासवर्ड। और यहाँ पे साइज़ 32 है, या फिर आप इसको साइज़ को यहाँ से हटा भी सकते हो क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट रहने देते हैं क्योंकि 32 कैरेक्टर से ऊपर का कोई पासवर्ड डालता नहीं है, इतना ही रखते हैं। और फिर उसके बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र अपना कंफर्म कर सके हमारे पासवर्ड को। ओके, एक चीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म के अंदर कंफर्म पासवर्ड ऐड नहीं किया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंफर्म पासवर्ड इस तरीके से। यहाँ पे जो उसका टेक्स्ट रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कंफर्म पासवर्ड, जो कि एक लेबल की तरह है। और वैलिडेटर्स के अंदर हमने बोला कि भाई ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। लेंथ हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं इसके, क्योंकि ये सेम रहने वाला है। तो एक हमारा इक्वल टू करके एक वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू करके, और ये रहेगा आपका पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड के इक्वल में रहना चाहिए। और साथ में अगर आप एरर मैसेज अगर आप यहाँ पे अगर आप भेजना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई पासवर्ड मस्ट मैच करके, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अपना इक्वल टू है इसको आपको टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फील्ड यहाँ पर ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कंफर्म पासवर्ड है जिसके अंदर पासवर्ड ही फील्ड है। यहाँ पे लेबल हमने सेट कर दिया, वैलिडेटर्स के अंदर हमने इक्वल टू लगा दिया, और मैसेज के तौर पर आप चाहो तो आप यहाँ पे मैसेज आप यहाँ पे भेज सकते हो। हम इसको सेव करते हैं, वापस से रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर चलते हैं, और यहाँ पर हमने पासवर्ड ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा कन्फर्म पासवर्ड के लिए
तो आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड है इसकी जगह पे आपको सिर्फ लिख देना है यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड इस तरीके से। बस इसको आप सेव करें। चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें सर्वर को। एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हिडन टैग मिसिंग करके दिखा रहा है ये। यहाँ पर हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए साइन अप फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पर यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड। अगर आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई आपको ये फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पर form.py के अंदर यानी कि app.py के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि यूज़र अपना एक डिटेल यहाँ पर क्रिएट कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ form.validate on submit, और फिर इसके अंदर आप उसके ऐड कर सकते हो जो कि रहेगा मान लीजिए न्यू यूज़र करके, और यहाँ पर आप यूज़र मॉडल आप यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप पास कर देंगे नेम उसका। तो नेम के अंदर हमारे पास है form.name करके name.data, और ऐसे ही आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा उसका ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईमेल, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे पासवर्ड अगर आप ऐड करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो रहेगा आपका पासवर्ड। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेव करना चाहते तो आप यूज़र को ले लिखेंगे आप db.session.commit ऐड करके, जो रहेगा न्यू यूज़र, और यहाँ पर फिर आप कमिट कर दोगे। बस डेटाबेस के अंदर ये सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ पे फ्लैश मैसेज अगर आप डिस्प्ले करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और रीडायरेक्ट कर देंगे अपने लॉगिन वाले पेज पर। तो यहाँ पर हो जाएगा URL फॉर, जो रहेगा मान लीजिए लॉगिन करके इस तरीके से, ये रहेगा URL। तो यहाँ पर लॉगिन वाला हमने बनाया नहीं है, तो एक हम लोग यहाँ पर राउट बना लेते हैं, वो है app.route, जो रहेगा आपके लॉगिन के लिए। और यहाँ पर आप एक मेथड बना सकते हैं लॉगिन का, और यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं सिंपल एक स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न लॉगिन पेज इस तरीके से कमिंग सून। ठीक है, आप इसको सेव करें। यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं चल रहा है। यूज़र नेम के अंदर हम लोग यहाँ पर डालते हैं टेस्ट, लेट्स से यहाँ पे test@test.com। पासवर्ड के अंदर हम लोग डाल देते हैं पासवर्ड, और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए लॉगिन वाले पेज पर जा रहा है। और अब हमें यहाँ पर जो लॉगिन पेज कमिंग सून है, अगर आप डेटाबेस के अंदर आप जाओगे यहाँ पे database.db के अंदर, तो यहाँ पर यूज़र्स टेबल के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक एंट्री मिल रही है जो आप यहाँ पर देखोगे DB नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। एक अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पासवर्ड है वो अपना हैश्ड नहीं है, तो पासवर्ड को हैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पासवर्ड अगर हैश्ड नहीं रहता है तो कोई भी यूज़र अगर डेटाबेस को डाउनलोड करता है तो वो इजीली आपके पासवर्ड को देख सकता है। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम एक हैश्ड पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सिक्योरिटी इंपोर्ट, जो रहेगा आपका जनरेट पासवर्ड हैश करके, ये आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यूज़र का हैश्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर उठा लेना है। तो अगर हम लोग चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले राउट के अंदर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं जो कि रहेगा आपका हैश्ड पासवर्ड करके, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जनरेट हैश्ड पासवर्ड है। इसके अंदर आप पास कर देंगे अपने फॉर्म का डेटा, form.password.data करके इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप मेथड अगर आप पास करना चाहते हैं, यानी कि जो इनक्रिप्शन टाइप होती है, तो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो कि पासवर्ड को हैश करने के लिए है, जो कि मान लीजिए 256 करके है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब ये जो हैश्ड पासवर्ड है ये आप पास कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पर। अब फॉर्म का पासवर्ड नहीं आपको पास करना है, आपको यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड अब यहाँ पे पास कर देना है इस तरीके से। अब एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर एक यूज़र को ऐड करते हैं। लेट्स से यहाँ पर है जॉन करके, ये हो गया आपका john@gmail.com। पासवर्ड के अंदर हम लोग डाल देते हैं पासवर्ड, और ये रहा आपका पासवर्ड। सबमिट करते हैं। ओके, कंफर्मेशन पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार फिर से पासवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि इनवैलिड मेथड हैश्ड SHA-256। ओके, इस मेथड के लिए बोल रहा है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से इसको यहाँ पर कंफर्म करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपका यहाँ पर ले लिया उसने। डेटाबेस को एक बार फिर से रीओपन करके देखते हैं।
यूज़र्स के अंदर चलते हैं तो अब देखोगे यहाँ पर जो पासवर्ड है वो उसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पेज पे चलते हैं, जो अपना ये यहाँ पर जनरेट हैश्ड पासवर्ड है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आप दो चीज़ें आप पास कर सकते हो मेथड के अंदर। एक तो SCRYPT करके है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर यूज़ कर रहा है ये चीज़ हैशलिब स्क्रिप्ट करके, और साथ में एक आप यहाँ पे PBKDF2 करके है जो कि लेस सिक्योर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये चीज़ यूज़ कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप डिटेल में अगर इसके पढ़ना चाहते हैं कि ये कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ कर रहा है इसको हैशिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वैलिडेशन देखोगे तो वो भी हमारी ठीक ठाक यहाँ पे वर्क कर रही है। यहाँ पर यूज़र नेम है, आप यहाँ पर देखोगे जो हमने वैलिडेशन यहाँ पर form.py है, यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर हमने कुछ यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो आप यहाँ पे लेंथ आप पास कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे लेंथ, और यहाँ पर लेट से मैक्स आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, मैक्स मान लीजिए कि 20 कैरेक्टर का आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, और लेट से यूज़र नेम आपने 20 कैरेक्टर से आपने यहाँ पर ऊपर कर दिया इस तरीके से। तो ये देखिए अभी आगे जा ही नहीं रहा है, 20 तक ही जाएगा ना। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ बट फिर भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस अगर हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, पासवर्ड हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, और यहाँ पर अगर आप सबमिट करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको वैलिडेशन मैसेज भी आपको दिखा रहा है कि आपको ईमेल, आपको अच्छी ईमेल डालनी, यानी कि सेम आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस नहीं, पासवर्ड। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आपको दिखा रहा है। तो ये हमारा पूरा एक साइनअप पेज अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉगिन वाले पेज पे वर्क करते हैं।